Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, aquatic biome differs in level of light, nutrients, oxygen, and water movement. These abiotic factors influence the productivity and diversity of freshwater ecosystem. This question may, and here the question is, how does extra input of nitrogen and phosphorus, for instance, by fertilizer runoff affects the productivity of lake and ponds? Is this nutrient input beneficial for ecosystem? Explain. अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पे जो है वो एक्वेटिक बायोम है, और एक्वेटिक बायोम जो है वो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और वो अबायोटिक फैक्टर्स है लाइट, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर मूवमेंट। एंड ये अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो इस इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हमें क्वेश्चन है, ये हमें कॉन्टेक्स्ट दिया है, हमें उसका क्वेश्चन दिया है कि क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है इस इकोसिस्टम में एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा हो जाए। ओके। एंड उससे ज्यादा होने की वजह से इसकी इस लेक की इस पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, और ये बेनिफिशियल रहेगा इकोसिस्टम के लिए कि नहीं रहेगा, एक्सप्लेन करना है। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यूट्रोफिकेशन। अब अगर हम यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की बात करें, तो यूट्रोफिकेशन जो है एक फिनोमेना है जिसमें कि वाटर बॉडी या फिर एक्वेटिक बॉडी में मिनरल्स की मात्रा जो है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनरिच्ड बाय मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कोई भी वाटर बॉडी या फिर कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो इनरिच हो जाती है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स से, और वो मिनरल्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं। ओके। Phenomenon in which water body get excess of get enriched by or get excess of nutrients like nitrogen and phosphorus, and this causes algae bloom. Okay, nutrients and जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके हिस्से के जो है वो अलगी ब्लूम कॉज होता है। अभी देखिए क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है ये फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। ओके। नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस ये जो है ये वन ऑफ द एबंडेंट एलिमेंट्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, और ये जो है ये न्यूट्रिशियस है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। प्लांट का न्यूट्रिशन होने की वजह से अलगी भी एक प्लांट है। ओके। सो अगर ये ऐसा कुछ होता है कि अलगी या फिर प्लांट्स को एक्सेस अमाउंट में मिलते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से अलगी का जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अलगी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अलगी। अभी इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से जो है एक फिनोमिनन हमें देखने मिलता है जिसका नाम होता है अलगी ब्लूम। ओके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अलगी इज नोन एज अलगी ब्लूम। अभी ये अलगी ब्लूम क्या होता है, ये ग्रो तो करते ही है, पर एक्सट्रीमली ग्रो करने की वजह से, एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो करने की वजह से ये जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते, सो डोंट लिव लॉन्ग लाइफ। डजंट लिव फॉर लॉन्ग।
ओके, लॉन्ग लाइफ जो है इनकी नहीं रहती है, और जब ये मर जाते हैं, एंड व्हेन दे डाई, ठीक है, ये मर जाते हैं। अभी मर जाने के बाद क्या होता है, जब ये मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे वाटर बॉडी में, ये इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। सो द डेड डेड एल्गी इज eaten by bacteria. Bacteria starts to decompose them or eat them. Dead algae. ओके, बैक्टीरिया स्टार्ट टू डिकम्पोज डाइड एल्गी। अभी इस डिकम्पोजिशन के लिए जो है वो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो बैक्टीरिया जो है वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज करता है डिकम्पोज के लिए। डिजोल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर दिस। ओके, डिजोल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड। अभी डिजोल्व ऑक्सीजन यूज होने की वजह से जो वाटर बॉडी है उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। सो decrease in oxygen level in water, dissolved oxygen level in water. ओके, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से वो आपकी जो एक्वाटिक लाइफ है उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, नॉट इनफ ऑक्सीजन फॉर एक्वाटिक लाइफ। एंड फिर वहां पे जो है वो डेथ शुरू हो जाती है फिश एंड एक्वाटिक लाइफ की। सो एक्वाटिक लाइफ स्टार्ट्स टू डाई। एक्वाटिक लाइफ स्टार्ट्स टू डाई। सो अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें कि इसका प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ जाती है। जिस टाइम के लिए जो अलगी जो है वो अलगी ब्लूम के फॉर्म में होती है उस टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, पर अलगी मर जाने के बाद जो है वो प्रोडक्टिविटी सडनली ड्रॉप हो जाती है। एंड जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है क्योंकि अलगी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद है, इज दिस न्यूट्रिएंट इनपुट बेनिफिशियल फॉर इकोसिस्टम? नहीं, ये इनपुट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इससे जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेटिक एनिमल्स की जो है वो डेथ इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।